वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप है, जिसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो पूरी प्रक्रिया के ऊपर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का जो भ्रम है आगे चल के आपके मन में नहीं रहे। और इसीलिए मैंने बिल्कुल जो ऑफिशियल लेटर है उसी के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, वर्तमान सत्र यानी 21-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए एसटी, एससी, विशेष समूह योजना, इसके अतिरिक्त ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के सभी जो निजी और गवर्नमेंट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में हैं चाहे वो सरकारी में हैं, लेकिन वो रेगुलर हैं, उन सभी के फॉर्म भरने में आ रहे हैं अभी। और इस पर आप एक चीज़ जो देख सकते हैं वो ये कि आप लोग जो है एसएसओ आईडी के माध्यम से इस फॉर्म को भरोगे। तिथियां आप लोगों के सामने दी गई हैं, 30 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है। अब इस पूरी स्कॉलरशिप में कौन कौन से बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी जो इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। ईडब्ल्यूएस जरूर इसमें फॉर्म भर सकता है, ओबीसी के भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, एसटी एससी के भर सकते हैं। तो और आगे इसमें जो भी है इनकम की लिमिट क्या है और जो चीज़ें हैं उन सबको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आय यानी इनकम की लिमिट क्या है। एसटी, एससी और विशेष पिछड़ा यानी एमबीसी जिसे हम लोग बोलते हैं, उनके स्टूडेंट्स यदि उनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी इनकम सर्टिफिकेट इसके साथ लगाना अनिवार्य होगा। ओबीसी के उत्तर मैट्रिक योजना में 1.5 लाख तक की आय वाले, अभी ध्यान रहे ओबीसी में सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं? बीपीएल कार्ड वाले, अंत्योदय, स्टेट बीपीएल, अनाथ बालक बालिकाएं, विधवा, स्वयं विधवा की पुत्री पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं। तो ये जो विशेष योगजन की पुत्री, यानी ऐसे लोग ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ एक और कंडीशन ऐड कर दी है, वो है 60%। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। यदि आप ओबीसी में हैं तो आपको इन जो दायरे हैं उनको पूरा करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आप जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं पूरे फॉर्म को इसीलिए शेयर, पूरी जो विज्ञप्ति है उसको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपके मन में जो है किसी भी प्रकार का जो संदेह है वो इसको लेकर के नहीं रहे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो ईबीसी है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए सिर्फ राजकीय शिक्षण, ये देखिए ईडब्ल्यू ईबीसी वाले सिर्फ सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले ही फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो आय है वो 1 लाख है। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना जो है उसके अंतर्गत 5 लाख से कम आय वाले भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ जो विज्ञप्ति में भी क्लियर है, आप लोग उसको मानते नहीं हैं, वो मानना चाहिए। छात्र और छात्रा को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद की ही देनी है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, नोट करके चलना है। इसके अलावा और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो छात्रवृत्ति की योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र में करते समय जो है निम्नलिखित वांछित जो दस्तावेज और सूचनाएं उनको रखना आवश्यक होगा। अब आप देखिए कौन कौन से हैं। आय का विवरण, मूल निवास, जाति, गत वर्ष की अंक तालिकाएं। ठीक है। और मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन करके पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा, यदि वो ऑनलाइन उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना और आय के विवरण में परिवर्तन, ये देखिए नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, बैंक, धर्म, खाता, मोबाइल नंबर, ये जो सारी डिटेल्स है ना वो जनाधार पोर्टल से ली जा रही है और इसमें यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन है
तो वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है जन आधार पोर्टल के माध्यम से ही संशोधित कराना होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी इस बारे में उल्लेख किया है आप लोगों को, तो ये आपके लिए ध्यान रखना थोड़ा सा अनिवार्य बन जाता है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में और आपके जन आधार कार्ड में डिटेल्स में कोई वेरिएशन है तो उसे आप लोग दूर करवाएं। और इसके अतिरिक्त जनाधार ये एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि जनाधार आईडी और आधार के अभाव में विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकेगी। ये फिर अकाउंट डिटेल्स के बारे में है कि जो अकाउंट्स की डिटेल है या तो खुद की होनी चाहिए, नहीं तो परिवार के मुखिया की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देखोगे कि फीस की रसीद का लगाना अनिवार्य है, ठीक है। और जो भी संस्थान है उसका इसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो इन फॉर्म की जो डिटेल है वो मैंने आप लोगों के साथ लगभग सारी शेयर कर दी है। और अभी सिर्फ समाज कल्याण की स्कॉलरशिप के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम लोग जो हैं जो दूसरे फॉर्म्स हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी फॉर्म आएंगे उनके बारे में मैं आपको समय समय पर बताऊंगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिस प्रकार से लगते हैं उन सब की जो पूरी सूचना है वो वीडियो के माध्यम से हम लोग पिक करेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। चूँकि ये प्रक्रिया पेपरलेस है तो ये इसकी हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में जमा नहीं होगी। मोबाइल नंबर आप खुद का दें जिससे कि यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन को आप लोग दूर कराने में सफल हो पाएँ। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरी प्रक्रिया को। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।